नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। इस क्लास में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट रहेगा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस एंड 100% गारंटीड क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो सिर्फ आप अपनी तैयारी यहीं से कर सकते हो, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। एंड आंसर्स के PDF की जिन स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में, तो अलग अलग PDFs हैं, अलग अलग लिंक्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट हमारी टीम से जुड़ के व्हाट्सएप से भी जो है PDFs ले सकते हैं। कॉस्ट इसकी रहेगी 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, राइट। चलिए, दिस इज़ द क्रैश कोर्स। अगर आप क्लासेस के माध्यम से समझना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को आज ही अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड करिएगा। पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान की अर्थ, प्रकृति और कार्य क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न ये है, ब्लूम टेक्सोनॉमी पे। कौन सी टेक्सोनॉमी की बात हो रही है? ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम के वर्गीकरण की बात हो रही है। एक कंफर्म क्वेश्चन है जो हर साल आता ही आता है, ठीक है। थर्ड इज डिस्कस कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद वेरियस सब्जेक्ट्स, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है भाई, इसका बाकी विषयों के साथ क्या सह संबंध यानी कि रिलेशनशिप है। एक क्वेश्चन हर साल आता है पेडागोजिकल एनालिसिस पे, इसके स्टेप्स बताओ और पेडागोजिकल एनालिसिस करके दिखाओ, यानी कि शैक्षणिक विश्लेषण क्या है, इसके चरण बताओ और एक सब टॉपिक पे करके दिखाने को आता है। आप पूछोगे कौन सा टॉपिक मैडम, आपने तो बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो बिल्कुल मैंने बहुत सारे लिखे हैं, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे आपके सिलेबस में गिवन है। कोई एक इनमें से आएगा पेपर में, कौन सा आए ये तो मुझे भी नहीं पता। तो इसका समाधान सिर्फ यही है कि आप पेडागोजिकल एनालिसिस करना सीखिए, फिर चाहे जिस भी टॉपिक पे आए आप आसानी से कर पाएंगे। सही बात। अगला है, राइट नीड, इम्पॉर्टेंस एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग, और साथ में किसी भी एक टॉपिक पे अपनी मर्जी से आप लेसन प्लान बनाओ। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में गिवन है, इन्हीं में से किसी एक पे आप जो है लेसन प्लान बनाइएगा। मतलब बेसिकली ये टॉपिक्स सिलेबस में है, पेडागोजिकल एनालिसिस, लेसन प्लानिंग, वो यही इसी से लिमिटेड आप रहो तो ज़्यादा अच्छा है। पाठ योजना की आवश्यकता, महत्व और मूल तत्व बताने हैं और फिर किसी भी एक विषय पे पाठ योजना तैयार करनी है। मैंने जो आंसर्स PDF दिया है उसमें हैंड रिटन पाठ योजना की पिक्चर्स लगाई हैं, फोटोज़ हैं, आप देखिएगा उस PDF में कैसे बनाई हुई है और वही तरीका फॉलो करिएगा। इसके लिए आपको स्केल पेंसिल की प्रॉपर ज़रूरत पड़ेगी तो लेके जाइएगा। और मैं आपको बता दूँ इसमें टाइम लगता है, तो टाइम लगता है तो पहले से बना के एक प्रैक्टिस करके जाना, ताकि एग्ज़ाम में आप मेंटली रेडी रहो कि कैसे करना होता है और जल्दी जल्दी भी करो। क्योंकि ये लेसन प्लान सिर्फ बनाने में 30 मिनट तक लग जाते हैं, और 30 मिनट अगर दे दिए इसी क्वेश्चन में तो आपके बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, एक आधा तो छूट ही जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ज़रूरी है आप पहले सिर्फ देख के ना जाना, पेपर में ड्रॉ करके प्रॉपर प्रैक्टिस करके एक बार बना के घर से फिर जाना। ठीक है, चलो। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द मीनिंग, कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, प्रिपेयर अ सोशल साइंस माइक्रो लेसन प्लान ऑन द स्किल, मतलब किसी भी एक स्किल पे बनाने को आएगा। बेसिकली स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन पे आता है सोशल साइंस में ज़्यादातर। ठीक है, तो व्याख्यान विधि हम इसे बोलते हैं, समझाने का कौशल, और सही शब्द जो होगा वो होगा व्याख्यान विधि, आधा खा। ठीक है, व्याख्यान विधि, इस पे भी प्रश्न आता है। फिर है मीनिंग, इम्पॉर्टेंस और अप्रोचेस बताओ अगर ऑर्गेनाइज करना है सोशल साइंस का करिकुलम स्कूल में। इसके प्रिंसिपल्स भी आपको साथ में बताने हैं, यानी कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के आयोजन के अर्थ, महत्व और दृष्टिकोण का वर्णन करें और एक अच्छे पाठ्यक्रम के आयोजन के सिद्धांतों पर भी चर्चा करें। आठवां प्रश्न है, मीनिंग, कंपोनेंट्स और प्रोसेस बताना है अगर डेवलप करना है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये स्किल्स हैं, ये सारे आपके क्वेश्चन पेपर सिलेबस में दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन पेपर भी यहीं से फ्रेम होगा। इनको बोलते हैं भाई माइक्रो टीचिंग स्किल्स, या माइक्रो स्किल्स भी कई बार बोल देते हैं सिर्फ।
ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण। अगला प्रश्न है सीसीई पे, हर साल आएगा, रुकता ही नहीं है ये प्रश्न, कभी आना ही आना है। इसकी इंपॉर्टेंस बताओ, नीड्स और प्रोसेस, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन। सतत है व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व, आवश्यकताओं और प्रक्रिया के बारे में लिखें। 10वां प्रश्न इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन पे, इसकी इंपॉर्टेंस और टाइप्स बताओ, मूल्यांकन क्या है और इसका महत्व और प्रकार बताओ। फिर है कॉन्सेप्ट और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अचीवमेंट टेस्ट के, अचीवमेंट टेस्ट हमेशा करना है ब्लूप्रिंट के साथ। उपलब्धि परीक्षण की अवधारणा, निर्माण के चरणों पर चर्चा करें। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है, पर सही से आपको करना है। गेटिंग माई पॉइंट, कि पूरा आंसर आपको अच्छे से पता हो, समझ के अपने शब्दों में आप करो। ये 11 क्वेश्चन है सिर्फ, पहले मैंने 12 डाले थे इसमें, पर फिर 11 कर दिए थे। अभी एक क्वेश्चन मैंने 12वां ऐड करने लगी थी, बट मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे लगा नहीं, पिछले 5 सालों में मैंने देखा वो क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार आया था, तो हटा दिया मैंने, नहीं नीड है। यही इंपॉर्टेंट है, यही करो, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड, गारंटी है मेरी। पर अच्छे से करो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 11 में से मैम मैंने तो 3 छोड़ दिए थे, मेरा पेपर तो अच्छा नहीं गया। तो किसने बोला? मैं ऑलरेडी शॉर्ट 11 क्वेश्चन में कट शॉर्ट मैंने सिलेबस ऑलरेडी किया है। आप खुद से भी कट शॉर्ट कर रहे हो, 25% पढ़ के जाओगे तो कैसे नंबर आएंगे बेटे? अच्छे से करके जाओ। ये 11 क्वेश्चंस करो, एक दिन में भी कर सकते हो बहुत अच्छे से, पर करो। आंसर्स के पीडीएफ में बहुत उम्दा तरीके से मैंने आंसर्स दिए हैं हर क्वेश्चन के, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। बहुत मेहनत से ये पीडीएफ बनाए हैं, तो इसका फ़ायदा उठाओ, अच्छे से इससे पढ़ो। बुक रख देना बिल्कुल साइड, सिर्फ पीडीएफ से पढ़ो। मैं एक ही सब्जेक्ट के लिए अपने स्टूडेंट्स को फोर्स करती हूँ, पीडीएफ से पढ़ो। बाकी सब्जेक्ट्स में वो मुझे ढूंढते हैं कि मैडम की पीडीएफ से पढ़ना है। एक सब्जेक्ट मुझे पता है मैंने उसमें क्या डाला है, आपको कितना मज़ा आएगा और कितना आसान आपके लिए अपनी बीएड की जर्नी हो जाएगी। तो डू इट दिस वे। बाकी कुछ पूछना है तो कमेंट कर दो या व्हाट्सएप से पूछ सकते हो आप। और अगर आपको किसी और पेडागोजी सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।